गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन इतिहास का हड़प्पा सभ्यता का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपन देखो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का है, इसके जो स्थल थे वो अपन को कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए और वहां से हमें क्या क्या सामान या साक्ष्य प्राप्त हुए, इन स्थलों की खोज किसने की, ये अपन पहले पढ़ेंगे। तो देखिए आज अपन पहले पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो क्या खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। तो देखिए हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो देखिए हम देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो जो हड़प्पा नामक स्थल था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने क्या की, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। किस कब 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी, सॉरी, हड़प्पा की खोज की। और ये कहां पर है, अगर इसकी स्थिति देखें अपन तो यह पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। कहां पर है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले जितनी भी सभ्यताएं स्थापित हुआ करती थी वो किसी न किसी नदी के किनारे होती थी। तो ये जो अपना हड़प्पा नामक स्थल है, अगर देखा जाए तो किस नदी के किनारे है, तो वो अपना रावी नदी के किनारे है। और कहां पर है वर्तमान, अगर इसकी स्थिति देखें तो यह पाकिस्तान में। कहां है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब बात कर लेते हैं कि अपन को यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या प्राप्त होता, पत्थर की नृत्य की, यानी एक डांस करती हुई पत्थर की एक नृत्य की प्राप्त हुई है। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह जो अपन अपनी देसी भाषा में अपन बोलते हैं गांव में साथिया का चिन्ह। किसका, साथिया का चिन्ह। ये वाला चिन्ह अपन को मिला है कहां से, हड़प्पा से। इसी को बोलते हैं अपन स्वास्तिक का चिन्ह। विशाल अन्नागार, अन्नागार यानी कि इतना बड़ा जिसे आप आज अपन कह सकते हैं वेयर हाउस, बहुत बड़ा बड़ा बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं जहां पर ये लोग क्या करते थे, अनाज को इकट्ठा करते थे। इसके अलावा शमशान ग्रह के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले, शमशान ग्रह। वो भी शमशान ग्रह देखा जाए तो इसका नाम दिया गया है R37। क्या कहा गया है, R37 शमशान ग्रह के साक्ष्य मिले हैं। और कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। जो देखिए उस समय में भी शीशे वगैरह का उपयोग किया जाता था। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा ये प्रतीत हुआ। सुरमा लगाने के साक्ष्य, देखो ये सभ्यता कितनी डेवलप थी कि उस समय भी महिलाएं सुरमा वगैरह लगाया करती थी। ये बात क्लियर हुई अपनी। तो देखिए ये तो था हड़प्पा। अब अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की अगर अपन बात करें तो इसकी खोज 1922 में, कब, 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित। कहां पर था ये, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ये भी स्थल जो कहां है, पाकिस्तान में। इस पर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, मोहनजोदड़ो। लेकिन उसमें दिखाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का समापन बाढ़ के द्वारा हुआ है। तो देखिए इसकी स्थिति देख ली अपन ने, ये कहां पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में था। और किस नदी के किनारे था, तो यह सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो। कई बार देखो आपने मूवी देखी होगी, उस मूवी में ये लोग हमेशा सिंधु माँ की कसम खाते रहते हैं, यानी सिंधु माँ बोले तो ये सिंधु नदी को माँ बोलते थे। अब देखिए यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखिए कांसे की नृत्य की क्या मिली है, यहां से हमें मिला है कांसे की डांस करती हुई एक प्रतिमा, यानी नृत्य की मिली है। जबकि हड़प्पा से हमें पत्थर की नृत्य की मिल रही थी। ये क्वेश्चन बनता है कि कहां से कांसे की नृत्य की प्राप्त हुई है, तो अपन कहेंगे कहां से, मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से भी बड़ा अन्नागार मिला है। अन्नागार बोले तो अनाज रखने का भंडार गृह, जिसे आज अपन कहते हैं वेयर हाउस। एक स्नानागार मिला है। क्या है, एक स्नानागार बोले तो बाथटब, जिसमें संभवतः इसका जो प्रयोग होता हुआ कुछ त्योहारों में राजशाही घराने के लोग इसमें स्नान वगैरह किया करते थे। और एक अपन को जो मिला है शिव के प्रारंभिक रूप की मोहर, यानी कि मोहर बोले तो पैसा। इसमें रुद्र रूप दिखाया गया है, किसका, शिव का। इसके अलावा यहां से हमें सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, सूती वस्त्र का टुकड़ा
प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब इसके बाद अपन आगे देखने जा रहे हैं अगला सूतकांगेडोर। क्या देख रहे हैं अपन? सूतकांगेडोर। इसके बाद देखिए अपन हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य स्थल सूतकांगेडोर को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सूतकांगेडोर की अगर बात करें तो इसकी जो खोज थी वो R.L. स्टाइन नामक व्यक्ति ने 1927 में की। कब की? 1927 में। किसने की? R.L. स्टाइन ने। और कहां पर? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित ये था। तो देखिए ये इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और दास्क नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे स्थित था। कौन सा शहर? सूतकांगेडोर। लेकिन क्या था? ये पहले एक बंदरगाह था। क्या था? पहले यह एक बंदरगाह था, लेकिन बाद में समुद्र सतह से ऊपर उठ जाने के कारण, यानी सतह से ऊपर उठ जाने के कारण यह समुद्र से हट गया। यानी कि बाद में यह बंदरगाह नहीं रहा। पहले तो यह बंदरगाह था, लेकिन बाद में क्या? जैसे ही सतह से ऊपर उठ गया, समुद्र का जल स्तर नीचे हुआ, तो क्या हुआ? ये बंदरगाह नहीं रहा। अब बात कर रहे हैं आगे अपन कि यहां से हमें क्या क्या चीजें या क्या क्या साक्ष्य मिल रहे हैं। तो देखिए यहां से हमें अस्थि राख से भरा बर्तन, यानी कि मानव की अस्थियों से भरा हुआ एक बर्तन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं, जो संभवतः वहाँ की महिलाएं वगैरह पहना करती थी। ये क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखिए इसी सभ्यता के एक अन्य स्थल चहूदड़ो की बात करते हैं। किसकी? चहूदड़ो। तो देखिए चहूदड़ो की जो खोज की थी तो ये मजूमदार ने, किसने? मजूमदार ने 1934 में चहूदड़ो नामक स्थल की खोज सिंध प्रांत पाकिस्तान में की। कहां पर स्थित था ये? अगर देखा जाए तो यह स्थल सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित था। इसकी खोज मजूमदार जी ने 1934 में की। अब देखिए यहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं उनकी बात कर लें। तो देखिए यहां से हमें प्राप्त साक्ष्यों की बात करते हैं। तो देखिए यहां से हमें काजल के साक्ष्य मिले हैं। काजल, जिसका प्रयोग संभवतः महिला या पुरुष आंख में लगाने में करते होंगे। इसके अलावा कंगे के साक्ष्य मिले हैं, यानी कंगा भी प्राप्त हुआ है इस सभ्यता से। सोचो उस समय के नागरिक बाल वगैरह भी ओछा करते थे, तो इससे क्या मिल रहा है? कंगा वगैरह मिल रहा है। इससे सबसे बड़ी और एक बात की जाए तो यहाँ से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं। किसके? लिपस्टिक, जो महिलाएं ओठों में लगाया करती थी। आज भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आज से इतने वर्ष पहले, लगभग 4500 वर्ष पहले इसका प्रयोग किया जाता था। आप सोच सकते हैं कितनी आधुनिक दुनिया थी वो, कितनी डेवलप था, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीकृत सभ्यता थी। समझ रहे हैं? इसके अलावा यहाँ से हमें धातु काटने के औजार भी मिले हैं। जब धातु काटने के औजार प्राप्त हो रहे हैं तो इससे एक अंदाजा लगाया गया है कि जो यह स्थल था चहूदड़ो, एक औद्योगिक नगर था। क्या था? एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पर उद्योग वगैरह लगाए गए थे, क्योंकि धातु काटने के औजार, लिपस्टिक वगैरह ये बनाई जाती थी। कहाँ पर? चहूदड़ो में। ये अपना क्लियर हुआ। तो देखिए इसके बाद अपन हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल धोलावीरा की बात कर रहे हैं। किसकी? धोलावीरा। काफी इंपोर्टेंट स्थल है ये। तो देखिए इसकी जो खोज की थी धोलावीरा की, वो जेपी जोशी, जेपी बोले तो जगतपति जोशी ने 1954-55 में क्या की? इस स्थल की खोज की। लेकिन बाद में इस स्थल का उत्खनन यानी खुदाई का काम रविंद्र सिंह बिष्ट, R.S. बिष्ट भी लिखा मिल जाता है, एक ही बात है, रविंद्र सिंह बिष्ट या R.S. बिष्ट ने क्या किया? धोलावीरा नामक स्थल का उत्खनन या खुदाई कार्य शुरू कर दिया। तो इसमें आपको देखना है, अगर खोज पूछे तो अपन को लगाना है जेपी जोशी या जगतपति जोशी। कब की? 1954-55 में। लेकिन इसका उत्खनन खुदाई का कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने किया। अब ये कहां पर है? ये स्थल कहां से खोजा गया? कच्छ जिला, गुजरात से। कहां से? गुजरात के कच्छ में ये शहर खोजा गया था। कौन सा? धोलावीरा। अब यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं?
साक्ष्यों की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़े तालाब के साक्ष्य मिले हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें 24 × 70 मीटर लंबा एवं चौड़ा था। अब इस तालाब का प्रयोग संभवतः सिंचाई के लिए किया जाता होगा। किसके लिए? सिंचाई, क्योंकि इस तालाब से क्या है आसपास के खेतों में सिंचाई वगैरह की जाती होगी। इसके अलावा यहाँ से हमें एक बहुत बड़े खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो धौलावीरा जो है वो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये बात आप ध्यान रखना कि नोट पॉइंट अपन देख रहे हैं, इसमें लिखेंगे कि यह इस सभ्यता का, किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। कौन सा? धौलावीरा। समझ। अब अपन आगे देख रहे हैं लोथल की। देखिए, इसके बाद अपन हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो लोथल था, लोथल की खोज किसने की? तो इस स्थल की खोज जो की थी वो एसआर राव ने 1955 में की थी। कब? एसआर राव ने 1955 में की थी। और यह स्थल अहमदाबाद गुजरात राज्य में इसकी क्या की थी? खोज की। कहाँ पर स्थित था? अहमदाबाद गुजरात में स्थित था और भोगवा नदी के किनारे स्थित था। किस नदी? अगर नदी की बात की जाए तो यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर? गुजरात में। और अब बात कर रहे हैं कि लोथल से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, पहले तो बात करते हैं बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले? बंदरगाह। पहले ये बंदरगाह हुआ करता था। इसके अलावा जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, कुछ जले हुए चावल भी हमें प्राप्त हुए हैं। और तांबे की चूड़ियाँ, किसकी चूड़ियाँ मिली हैं? तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। इसके अलावा कुछ धातु गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? धातु के औजारों को बनाने के लिए क्या होता है, कोई भी धातु गलाया जाता था तो क्या वो भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें धातु डाल दी जाती थी, आग लगा दी जाती थी तो धातु क्या हो जाती थी? गल जाती थी। इसके अलावा विभिन्न रंगों से रंगा जार, क्या? विभिन्न रंगों से रंगा जार, यानी कई सारे रंगों से रंगा हुआ एक जार मिला है अपन को। ये चीज क्लियर हुई लोथल। इसके आगे अपन बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की एक अन्य स्थल कालीबंगा की। किसकी बात कर रहे हैं? अब देखिए, कालीबंगा की बात कर रहे हैं तो देखिए, कालीबंगा नामक स्थल की खोज अमलानंद घोष जी ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने की। अब देखिए, इन्होंने खोज की। यह जो कालीबंगा स्थल है जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में इन्होंने क्या की? कालीबंगा नामक स्थान की खोज की। और यह स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यह नगर कहाँ था? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अब यहाँ से देख रहे हैं हम कि हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा, तो यहाँ से हमें काली चूड़ियाँ यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ, इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य यानी कि अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत, क्या मिला है? जुते हुए यानी बखरे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए, अपना कालीबंगा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अपन हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल अमलादीनो की बात करते हैं। किसकी? अमलादीनो। तो देखिए, अमलादीनो की जो खोज की थी वो W.A. फेयर सर्विस नामक व्यक्ति ने की। किसने की? W.A. फेयर सर्विस ने की। यह एक बंदरगाह था और यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित था। अगर इसकी स्थिति देखें अपन तो कहाँ था? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यहाँ से हमें आयताकार एवं वर्गाकार भवन के साक्ष्य मिले। यहाँ पर जितने भी जो भवन बनाए गए थे वो आयत के आकार के एवं वर्ग के आकार के प्राप्त हुए हैं, यानी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अपन हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल
कोटदीजी को पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अपन हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल कोटदीजी की बात कर रहे हैं कि कोटदीजी की खोज किसने की। तो देखिए इसकी जो खोज की थी वो फजल अली ने 1955 में की। कब की? 1955 में की। यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। अगर बात करें कि यह कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित है तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोटदीजी किस नदी के किनारे? सिंधु, नॉट सिंधु, किस? सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में फजल अली द्वारा 1955 में यह नगर खोजा गया। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ से इन्हें कौन कौन से साक्ष्य या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए इस टॉपिक में तो यहाँ से हमें गोमेद के मन के प्राप्त, यानी गोमेद के मन के क्या होते हैं? गोमेद के मन के यानी इसी को अपन कहें मोती बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या मिले हैं? मोती वगैरह भी इस सभ्यता के लोग बनाते थे। वो कहाँ के बनाते थे? इस सभ्यता के स्थल कोटदीजी यानी गोमेद के मन के अपन कहें मोती बनाने के कारखाने। इसके अलावा तांबे एवं कांसे की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं? तांबे एवं कांसे की बहुत सारी मूर्तियां और धातु के औजार यानी कि धातुओं के कई औजार प्राप्त हुए हैं। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन एक अन्य स्थल देसलपुर की बात कर रहे हैं। किसकी? देसलपुर। अब देखिए देसलपुर की अगर अपन बात करें तो देखिए देसलपुर नामक स्थल की खोज पी पांड्या ने की। किसने की? पी पांड्या जी ने की। देखिए पी पांड्या। और कहाँ पर स्थित था ये शहर? तो यह भुंज जिला गुजरात में स्थित था। मादर नदी के किनारे बसाया गया था। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे बसाया गया। कौन सा? देसलपुर। खोज पूछे तो पी पांड्या ने। और कहां पर है ये? भुंज जिला गुजरात में स्थित था, मादर नदी के किनारे स्थित था। यहां से हमें पत्थर द्वारा किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। किसके द्वारा? एक लंबी दीवार के द्वारा क्षेत्र को सुरक्षित करना यानी किलेबंदी की गई। किसकी? इस क्षेत्र की, देसलपुर की। इसके अलावा बहुत बड़ी दीवारों द्वारा बातन घर का निर्माण यानी कि संभवतः वहां सभागार होता हो यानी कि सभा वगैरह आयोजित की जाती है। यहां से देखिए बातन घर के साक्ष्य, पत्थर के द्वारा किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? देसलपुर से। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए अपन एक अन्य स्थल रोपड़, किसकी बात कर रहे हैं? रोपड़। इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। क्या है? आधुनिक नाम रूपनगर। इस रोपड़ की खोज की बात करें कि इसकी खोज यंग दत्त शर्मा ने की। किसने की? यंग दत्त शर्मा जी के द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। किसकी? रोपड़ की। कहाँ पर स्थित था ये रोपड़? तो यह रोपड़ वर्तमान पंजाब में, वर्तमान पंजाब राज्य में स्थित था, जिसका आज आधुनिक नाम रूपनगर कर दिया गया है। अब बात कर रहे हैं कि यह किस नदी के किनारे स्थित है या स्थित था? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। आज भी यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें कई बार एग्जाम में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर साक्ष्यों की बात कर रहे हैं कि आदमी के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि रोपड़ में जो खुदाई की गई उस दौरान कुत्ते और आदमी को एक साथ दफनाया गया। आदमी के ऊपर कुत्ता को दफनाया गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहाँ से हमें आदमी के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर मिलते हैं? तो अपन क्या लगाएंगे? रोपड़। कहाँ? रोपड़ से। अब इसके बाद अपन आगे अगला पढ़ने जा रहे हैं आलमगीरपुर। इसके बाद अपन हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल आलमगीर को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो आलमगीर की बात कर रहे हैं तो यह अगर बात करें कि इस स्थल की खोज किसने की, तो आलमगीर की जो खोज की थी वो यंग दत्त शर्मा के द्वारा की गई। और इसकी स्थिति की बात करें कि यह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। कौन सा था?
पूर्वी स्थल, तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित था। कहाँ पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित था, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर था। यहाँ से हमें अगर बात की जाए कि कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें नगरीयकरण के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं और यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल सुरकोटदा के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सुरकोटदा की जो खोज की थी वो जेपी जोशी ने की। किसने की? जेपी जोशी, फुल नेम जगपत जोशी। जगपत जोशी जी ने क्या किया? सुरकोटदा नामक स्थल की खोज की। कहां पर? गुजरात में। कहां? गुजरात में खुदाई की गई और इनने इसकी क्या कर दी? खोज कर दी। ये अगर से बात की जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो वो साक्ष्य देख लेते हैं अपन प्राप्त साक्ष्य में। तो यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि इस सभ्यता के स्थल सुरकोटदा की जब खुदाई की गई तो वहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ यानी कि घोड़ियों की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। लेकिन यह एकमात्र ऐसा स्थल है, कैसा? एकमात्र, जहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। यानी कि इस सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए उनमें कहीं भी हमें घोड़े के अस्थि पंजर नहीं मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि घोड़ा इस सभ्यता का पालतू पशु नहीं था। अगर पालतू पशु होता तो अन्य स्थलों से इसके साक्ष्य प्राप्त होते। तो बात आती है कि ये कहाँ से आ गया, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने, पुरातत्व विभाग के विदों ने क्या कहा कि संभवतः यह आक्रमणकारियों के घोड़े के निशान थे। कौन से आक्रमणकारी? आर्य आक्रमणकारी। तो ये बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल बालाकोट। बालाकोट की बात कर रहे हैं। ये इसके तो काफ़ी फेमस रहता है। ये बालाकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के कराची में है। अगर इसकी खोज की बात की जाए कि बालाकोट नामक स्थल की खोज सबसे पहले किसने की, तो जॉर्ज हेल्स महोदय ने क्या की? इसकी खोज की, जो वर्तमान कराची पाकिस्तान में स्थित था। समझ गए? यहाँ से अगर साक्ष्यों की बात की जाए तो यहाँ से स्नानागार यानी कि स्नान करने वाला स्नानागार, बाथरूम, इसके अलावा शौचालय के साक्ष्य मिल रहे हैं। किसके? स्नानागार और शौचालय के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये देखिए अपन ने जितने भी हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर थे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपन ने आज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद।